हेलो दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश मुहावरों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर सिर चकरा गया हो? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा खास तौर पर हम सबके लिए है। आज हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस बड़ी चुनौती से निपटने का एक स्मार्ट तरीका खोजने वाले हैं। तो चलो इस तरीके को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम मुहावरों को उनके मतलब के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देंगे। हमारा पहला ग्रुप है मुसीबत का सामना करने वाले मुहावरे, यानी वो फ्रेजेस जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इस ग्रुप का पहला मुहावरा है बैक अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब है एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल लगे। अब इसे याद कैसे रखें? सिंपल है, बस आंखें बंद करके सोचो कि किसी ने आपको एक कोने में धकेल दिया है और आपकी पीठ दीवार से लग गई है। भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये विजुअल आपको इसका मतलब हमेशा याद दिलाएगा। अब इसी ग्रुप में एक और मुहावरा देखते हैं, गेट इनटू अ स्क्रैप। इसका मतलब ही मुसीबत में पड़ना ही है, पर ये बैक अगेंस्ट द वॉल जैसी बड़ी मुसीबत नहीं है। ये एक छोटी मोटी परेशानी के लिए इस्तेमाल होता है। इसे याद रखने के लिए सोचो आपके घुटने पर एक छोटी सी खरोच लग गई, एक स्क्रैप। तकलीफ तो है, पर यह कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। और देखिए, मुसीबत बताने के और भी कितने सारे तरीके हैं। टू गो टू द डॉग्स, इसका मतलब है किसी चीज का एकदम कबाड़ा हो जाना, बर्बाद हो जाना। टू बी इन अ टाइट कॉर्नर भी मुश्किल में फंसने के लिए ही है। और टू फेस द म्यूजिक का मतलब है अपने किए की सजा भुगतना। जब हम इन सबको एक साथ एक ग्रुप में देखते हैं ना, तो इन्हें समझना और याद रखना कितना आसान हो जाता है ना दिलचस्प? चलो अब बहुत हुई मुसीबत की बातें, अब जरा कुछ पॉजिटिव मुहावरों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला ग्रुप है अवसर का लाभ उठाने, या जब किस्मत मेहरबान हो उसके बारे में। इसमें सबसे मजेदार है हिट जैकपॉट, मतलब अरे लॉटरी लग गई, अचानक से कोई बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल जाना। इसे याद रखने के लिए तो बस उस स्लॉट मशीन की आवाज और चमकती लाइट्स को इमेजिन करो, टिंग टिंग टिंग, और सिक्कों की बारिश। ये इमेज आपको इसका मतलब कभी नहीं भूलने देगी। एक और बहुत ही गहरा मुहावरा है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कोई ऐसी चीज जो शुरू में लगे कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में पता चले कि अरे वो तो अच्छा ही हुआ था। इसकी ट्रिक क्या है? सोचो कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जिसकी पैकिंग बड़ी अजीब सी है, आपको लगे ये क्या दे दिया, पर अंदर कुछ बहुत ही कीमती चीज हो। तो इस ग्रुप से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कई मुहावरे हमें बुरे में भी कुछ अच्छा देखने की सीख देते हैं, या फिर ये बताते हैं कि जब किस्मत दरवाजा खटखटाए तो तैयार रहना चाहिए। ये सब नजरिए का ही खेल है। अब आते हैं हमारे अगले ग्रुप पर, जो और भी मजेदार है। ये सीधे सीधे हम इंसानों के नेचर से जुड़ा है। समझिए कि ये मुहावरे लोगों के बिहेवियर को कुछ ही शब्दों में बताने के शॉर्टकट जैसे हैं। जरा स्क्रीन पर इन दो मुहावरों की तुलना देखिए। एक तरफ है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब चाय की प्याली में तूफान, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। और दूसरी तरफ है बैड ब्लड, यानी दो लोगों के बीच की गहरी दुश्मनी या नफरत। दोनों ही नेगेटिव बिहेवियर हैं, पर कितने अलग हैं। और ये वाला, ये तो हम सबने बचपन में सुना ही है, टू बेल द कैट। इसका मतलब है कोई ऐसा खतरनाक काम करना जिससे सबका भला हो, पर उसे करने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। और इसे याद रखने के लिए तो बस वो चूहों और बिल्ली वाली कहानी याद कर लो। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई? तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन मुहावरों पर मास्टरी करने की हमारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलो इन लंबी लंबी लिस्ट्स को असली नॉलेज में बदलने का फॉर्मूला देखते हैं। देखो, ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है। स्टेप 1, लिस्ट को बस एक बार फटाफट देख लो। स्टेप 2, उन्हें थीम के हिसाब से ग्रुप्स में डालो, जैसे मुसीबत वाले एक साथ, सफलता वाले एक साथ, जानवरों वाले एक साथ। स्टेप 3, हर मुहावरे के लिए एक मजेदार विजुअल कहानी या मेमोरी ट्रिक बनाओ, जैसा हम अभी कर रहे थे। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, यूज इट और लूज इट, मतलब इन्हें इस्तेमाल करो वरना भूल जाओगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि रटना बंद करो और कनेक्ट करना शुरू करो।